वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। जैसा कि आपको बता दें कि एक हम लोग का एक सीरीज़ चला रहे हैं जो कि जिसमें आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स करवाया जा रहा है। आज की टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में आपको देखने को मिलेगा 2025 और 2026 की सरकारी योजना, यानी कि कौन सी सरकार के द्वारा कौन सा योजना लाया गया, कौन सा राज्य के द्वारा। तो इसे आप जरूर देखें। यह आपको जितना भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स करवा रहे हैं यह सब रामबाण साबित होने वाला, और यह सब का फ़ायदा आपको एग्जाम में पता चलेगा। तो प्लीज़ यह टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है, इसे आप जरूर कंप्लीट कर लें। और इससे पहले टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में आपको 2025 और 2026 के पुस्तक एवं उनके लेखक पर चर्चा की है, 2025 और 2026 के ऐप एंड पोर्टल पे बात की, और 2026 के स्पोर्ट्स से जुड़े हुए करंट अफेयर्स और 2026 के अवार्ड से जुड़े हुए करंट अफेयर्स। तो यह प्लीज़ जितना भी है इसे आप जरूर कंप्लीट कीजिएगा। और बता दें कि इससे पहले भी 2025 और 26 के महत्वपूर्ण समिट और कॉन्फ्रेंस ये भी करवा दें। तो प्लीज़ यह जितना भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है इसे आप जरूर कंप्लीट कर लें। और रोज़ का करंट अफेयर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल RSR करंट अफेयर्स को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको हम करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ओवरऑल जितना हो सके ना उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। अब को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है ना, चीज़ें ना आसान हो जाती। तो प्लीज़ आप कहीं भी पढ़ते हैं, किसी से भी पढ़ते हैं, लेकिन को कनेक्ट करके जरूर पढ़ें। एक बार आप इस चैनल पे विजिट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप अगर डेडिकेटेड स्टूडेंट होंगे तो यह फैक्ट्स आपको अच्छा लग रहा होगा। और इसका आपको रोज़ का PDF फाइल भी मिल जाएगा और MCQ भी मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे। तो इसे आप ज़रूर देखें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का, ये कौन सी सरकार के द्वारा कौन सी योजना लाई गई है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, दिल्ली सरकार क्या है। दिल्ली सरकार के द्वारा एक अनमोल योजना लाया गया, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना लाया गया और लखपति बिटिया योजना लाया गया। तो यह दिल्ली सरकार के द्वारा लाया गया। उसके बाद तेलंगाना सरकार के द्वारा इंदिरम्मा परिवार योजना और इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना लाया गया। किसके द्वारा? तेलंगाना सरकार के द्वारा। उसके बाद आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा दिव्यांग शक्ति योजना और रायनथान गिकोसम पहल, यह कहाँ लाया गया? यह आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लाया गया। उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा गोधाम योजना चलाया गया। कौन सा योजना? गोधाम योजना चलाया गया, यह छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। उसके बाद बात आती है केरल सरकार की। किसकी? केरल सरकार की। तो केरल सरकार के द्वारा अभी यह निर्भया निशा पहल योजना चलाया गया। यह इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर देखिए। देखिए मैं फिर बताऊँ, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना वही हम आपसे चर्चा करेंगे। तो केरल सरकार के द्वारा निर्भया निशा पहल योजना शुरू किया गया। और पंजाब सरकार के द्वारा मेरी रसोई योजना और मुख्यमंत्री सेहत योजना, यह पंजाब सरकार के द्वारा चलाया गया। झारखंड सरकार के द्वारा वन जीव दीदी पहल योजना चलाया गया। किसके द्वारा? वन जीव दीदी पहल योजना, यह झारखंड सरकार के द्वारा चलाया गया। और ग्रीन टू गोल्ड पहल, क्या है? ग्रीन टू गोल्ड पहल, यह हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया। उड़ीसा सरकार के द्वारा आमे पटीवा आमे भासरे योजना, क्या है? आमे पटीवा आमा भासारे योजना, यह उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाया गया। और गुजरात सरकार के द्वारा नमो लक्ष्मी योजना और मुख्यमंत्री ग्राम उद्यान योजना, यह गुजरात सरकार के द्वारा चलाया गया। तो इतना याद रखेंगे। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे कि इसमें याद रखेंगे क्या कि दिल्ली सरकार के द्वारा अनमोल योजना, कौशल विकास योजना और लखपति बिटिया योजना। पंजाब सरकार के द्वारा मेरी रसोई और सेहत योजना। गुजरात सरकार के द्वारा नमो लक्ष्मी और ग्राम उद्यान योजना। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा दिव्यांग शक्ति और रायनथन्ना गिकोसम योजना। तेलंगाना सरकार के द्वारा इंदिरम्मा बीमा योजना। और झारखंड सरकार के द्वारा वन जीबी दीदी योजना। केरल सरकार के द्वारा निर्भया निशा पहल योजना। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा गोधाम योजना चलाया गया, ये याद रखेंगे। उसके बाद हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रीन टू गोल्ड योजना और उड़ीसा सरकार के द्वारा आमे पटीवा आमे भासरे योजना चलाया गया, ये याद रखेंगे। उसके बाद आगे और याद रखेंगे क्या, ये देखिए यह जो भी आपको अभी हम बताएं यह 2026 का है, ठीक है। अब देखेंगे 2025 का। उसके बाद है क्या, मेघालय सरकार के द्वारा ग्रीन डिपॉजिट स्कीम योजना चलाया गया है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा मेरी योजना पोर्टल शुरू किया गया। और नागालैंड सरकार के द्वारा मिशन पुनरुत्थान योजना शुरू किया गया। क्या? मिशन पुनरुत्थान योजना, यह नागालैंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया। और आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा रायवंथन योजना, क्या है? रायवंथन योजना, यह आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। प्रोजेक्ट महादेव, क्या है? यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
प्रोजेक्ट महादेव, यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया और झारखंड सरकार के द्वारा आपकी योजना, आपकी सरकार और आपके द्वारा, यह झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया। देखिए, इसे आप ये नहीं सोचेंगे इसे एक दिन में पढ़ेंगे और यह आपको याद हो जाएगा, नहीं, आपको इसका PDF फाइल मिलेगा। टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, आपको इसका PDF फाइल मिलेगा। PDF फाइल इसको डाउनलोड कीजिए और रोज़ एक दिन देखने की आप हैबिट डालिए। इसके बाद पंजाब सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ योजना शुरू किया गया और पंजाब सरकार के द्वारा ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू किया गया। असम सरकार के द्वारा श्रद्धांजलि योजना शुरू किया गया है, यह आपको असम सरकार के द्वारा मिलेगा। और असम सरकार के द्वारा प्रेरणा योजना शुरू किया गया। असम सरकार के द्वारा अरुणोदय योजना शुरू किया गया और असम सरकार के द्वारा नियोजित मोइना योजना शुरू किया गया। बिहार के द्वारा अभय ब्रिगेड पुलिस यूनिट शुरू किया गया, ये भी याद रखिएगा। बिहार सरकार के द्वारा अभय ब्रिगेड पुलिस यूनिट शुरू किया गया और बिहार सरकार के द्वारा ही महिला संवाद योजना भी शुरू किया गया और बिहार सरकार के द्वारा ही प्रतिज्ञा योजना भी शुरू किया गया और बिहार सरकार के द्वारा विवाह मंडप योजना शुरू किया गया। यह बिहार वाला तीनों याद रखिएगा कि बिहार सरकार के द्वारा अभय ब्रिगेड पुलिस यूनिट शुरू किया गया, महिला संवाद योजना शुरू किया गया, प्रतिज्ञा योजना शुरू किया गया और विवाह मंडप योजना शुरू किया गया। यह बिहार सरकार के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा ही मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना भी शुरू किया गया। यह बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना, बिहार सरकार के द्वारा ही मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू किया गया और इसी के द्वारा 10-10 हज़ार रुपया वितरण किया गया। हरियाणा सरकार के द्वारा लाडो लक्ष्मी योजना शुरू किया गया। हरियाणा सरकार के द्वारा हर खेत स्वास्थ्य खेत योजना शुरू किया गया और हरियाणा सरकार के द्वारा सवेरा प्रोग्राम शुरू किया गया और उसके बाद हरियाणा सरकार के द्वारा ही मातृवंदन योजना शुरू किया गया और असम सरकार के द्वारा CM फ्लाइट योजना शुरू किया गया। उसके बाद गोवा सरकार के द्वारा महाजे घर योजना शुरू किया गया और उसके बाद गोवा याद रखेंगे राजभवन अन्नदान योजना, क्या है, गोवा सरकार के द्वारा महाजे घर योजना और राजभवन अन्नदान योजना शुरू ये किया गया। उसके बाद तमिलनाडु सरकार के द्वारा थाई मानवर योजना शुरू किया गया और पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा श्रम श्री योजना शुरू किया गया। गुजरात सरकार के द्वारा श्रमिक बसेरा योजना शुरू किया गया और दिल्ली सरकार के द्वारा एक सड़क एक दिन योजना चलाया गया। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वृंदावन ग्राम योजना शुरू किया गया और राजस्थान सरकार के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू किया गया। गोवा सरकार के द्वारा राजभवन अन्नदान योजना शुरू किया गया। ये इतना याद रखेंगे। आगे और देख लेते हैं कि अभी आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा थल की बंधन योजना, एक परिवार एक उद्यमी योजना और जीरो प्रॉपर्टी P4 योजना और दीपम 2.0 योजना, यह आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा कौन कौन योजना चलाया गया? थल लकी बंधना योजना, एक परिवार एक उद्यमी योजना, जीरो प्रॉपर्टी P4 योजना और दीपम 2.0 योजना, यह सब योजना आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया। उसके बाद केरल सरकार के द्वारा वृक्षारोपण परियोजना, ज्योति कार्यक्रम योजना और एन प्राउड योजना, यह केरल सरकार के द्वारा चलाया गया। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा एक देश एक धड़कन अभियान चलाया गया और प्रोजेक्ट परी ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। उसके बाद याद रखिए से भारतीय सेना के द्वारा यह प्रोजेक्ट नमन चलाया गया। किसके द्वारा? यह प्रोजेक्ट नमन यह भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया। उड़ीसा सरकार के द्वारा एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना चलाया गया और विकसित गांव योजना चलाया गया, ये उड़ीसा सरकार के द्वारा। और सुभद्रा योजना यह उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाया गया। उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक महिला शाश्वत रोजगार योजना चलाया गया। और याद रखेंगे आंध्र प्रदेश के सरकार के द्वारा एक परिवार एक उद्यमी योजना और जीरो प्रॉपर्टी P4 योजना चलाया गया। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पिंक ई रिक्शा योजना चलाया गया और दिल्ली सरकार के द्वारा महिला समृद्धि योजना चलाया गया। कर्नाटक सरकार के द्वारा सुजल परियोजना चलाया गया और डिजिटल डिटॉक्स योजना, यह आपको मिलेगा कर्नाटक सरकार के द्वारा। उसके बाद याद देखेंगे क्या किसी कर्नाटक सरकार के द्वारा अभी सुभद्रा, क्या है?
सद्भावना, क्या सद्भावना 2.0 योजना चलाया गया, और सूजल परियोजना चलाया गया कर्नाटक सरकार के द्वारा, और डिजिटल डिटॉक्स योजना यह भी कर्नाटक सरकार के द्वारा चलाया गया। युवा निधि योजना चलाया गया और युवा शुद्धि योजना चलाया गया, यह कर्नाटक सरकार के द्वारा योजना चलाया गया। तेलंगाना सरकार के द्वारा राजीव गांधी विकास योजना चलाया गया, इंदिरा गांधी सौरगिरी जल विकास योजना चलाया गया, और अभय योजना यह भी तेलंगाना सरकार के द्वारा चलाया गया। त्रिपुरा के द्वारा यह विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया गया, और CM 7 योजना यह त्रिपुरा सरकार के द्वारा चलाया गया। और याद रखिए इसे राजीव गांधी विकास योजना यह भी तेलंगाना सरकार के द्वारा चलाया गया, और इंदिरा गांधी सौरराजगिरी जल विकास योजना ये दोनों सेम है, यह तेलंगाना सरकार के द्वारा चलाया गया। और याद रखेंगे महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पिंक ई रिक्शा योजना चलाया गया, लड़का भाव योजना चलाया गया, और मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना चलाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा युवा उद्यमी विकास योजना चलाया गया, और राजस्थान सरकार के द्वारा कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान चलाया गया, और पंजाब सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट हिफाजत योजना भी चलाया गया। उसके बाद याद रखेंगे क्या कि से कर्नाटक सरकार के द्वारा सुजल योजना चलाया गया, और डिजिटल डिटॉक्स योजना चलाया गया, और कर्नाटक सरकार के द्वारा युवा निधि और युवा शुद्धि योजना यह चलाया गया। उसके बाद याद रखेंगे क्या कि अभी उड़ीसा सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, उड़ीसा सरकार के द्वारा विकसित गांव योजना चलाया गया। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा दीपम 2.0 योजना चलाया गया। असम सरकार के द्वारा वसुंधरा 3.0 योजना चलाया गया। त्रिपुरा सरकार के द्वारा CM 7 योजना चलाया गया। हिमाचल प्रदेश के द्वारा मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना चलाया गया। राजस्थान के द्वारा कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान चलाया गया, और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा युवा उद्यमी विकास अभियान चलाया गया, और हिमाचल प्रदेश के द्वारा बाल पोषक योजना चलाया गया। उड़ीसा सरकार के द्वारा सुभद्रा योजना चलाया गया, और तेलंगाना सरकार के द्वारा अभय योजना चलाया गया। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लड़का भाव योजना चलाया गया। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना चलाया गया। भारतीय सेना के द्वारा प्रोजेक्ट नमन चलाया गया, और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना भी चलाया गया। ये याद रखेंगे, तो इतना याद रखेंगे, यह सब 2025 का योजना था। अच्छा, अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाए, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको रोज़ का करंट अफेयर्स का वीडियो मिल जाएगा, ठीक नीचे इसका PDF फाइल मिल जाएगा, और ठीक नीचे इसका MCQ मिल जाएगा। तो रोज़ का करंट अफेयर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आप एग्ज़ाम के समय में वही पढ़िए जो एग्ज़ाम में पूछने की ज़्यादा संभावना है। अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा कि से योजना से, स्पोर्ट्स से, GI टैग से यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो मैं आपको वही मुख्य टॉपिक आपको मैं करवा रहा हूँ जहाँ से एग्ज़ाम में पूछने की ज़्यादा संभावना है। यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि देखिए मैं आपको एकदम मुश्किल से 10 से 12 मिनट के अंदर में यह आपको एकदम सटीक जानकारी और एक अच्छा आपको कंटेंट दिए हैं। तो प्लीज़ यह वीडियो आपको कैसा लगा एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद,